नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार के पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बैठक से पहले आज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें KH जॉय किशन, एन सनाते, मोहम्मद अछवुद्दीन, पूर्व पुलिस महानिदेशक M खाउटे और थोंगजम अरुण कुमार शामिल हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय ने भी इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी दे दी है। जेडीयू ने इस साल मार्च में हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब वहां सिर्फ एक जेडीयू विधायक बचा है। 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से 6 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए। ये फैसला नीतीश कुमार के उस ऐलान के बाद किया है जिसमें उन्होंने मणिपुर में बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही थी। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जेडीयू ने इसे असंवैधानिक बताया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी उन विधायकों का खुले दिल से स्वागत कर रही है। अरे आप तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया आपने? दिल्ली में अभी आप क्या कर रहे हैं? झारखंड में क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने? ये सब देख रहा है, देश देख रहा है। हमारी चिंता वो छोड़ दें, अपनी चिंता 2024 की करें। 2024 में वो जुमलेबाज जो हैं वो विदा होने। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के जब हम साथ थे तब उन्होंने तोड़ दिया हमारे विधायकों को, तो अब तो हम लोग साथ नहीं है, तब तोड़ दिए तो कौन बहुत बड़ी बात हो गया। जब साथ थे उनके गठबंधन में जब हम थे तब उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ दिया। तब तो हम लोगों को, क्योंकि हम साथ में थे, समर्थन भी दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको समर्थन नहीं दे रहे थे, उनको समर्थन भी हम दे रहे थे। तब तो उन्होंने विधायक तोड़ दिया। अब तो हम लोग खिलाफ में हैं, तो उन लोग तो अपने हिसाब से जो भी होगा सब तैयारी है। अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। सर, बीजेपी ये कह रही है कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बड़े गठबंधन कैसे कर लेंगे और कैसे सबको संभाल लेंगे? नहीं, देखिए, विधायक को संभालने का मामला नहीं है। मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है, तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको। अरुणाचल के बाद मणिपुर में जिस तरह से विधायकों की टूट हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब ये कहेंगे कि बिहार में जो हुआ उसका कहीं ना कहीं बदला ले लिया है। और सुशील मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अब लालू जेडीयू मुक्त करेंगे। तो अब ऐसे में समझना होगा कि इस व्यंग के पीछे आखिर क्या है। आज कार्यकारिणी की बैठक इस समय चल रही है पटना में और देखना ये होगा कि जेडीयू इसका क्या जवाब देती है। और कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए चिंता का विषय कि आखिर कैसे इस मामले से निपटा जाए। और जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ से वहाँ से जाने कहाँ से फ़ोन आते हैं और उन फ़ोन में संदेश होता है कि आपको ही प्रधानमंत्री बनना है। तो ऐसे में वो कैसे देखते हैं कि जैसे ही जेडीयू बिहार के बाहर निकलती है, उसके विधायक 2 राज्यों में टूट जाते हैं। पहले अरुणाचल में एक विधायक थे, वो बीजेपी में सम्मिलित हो गए और इसके बाद मणिपुर में भी बड़ा टूट का मामला देखने को मिला, जहां 6 विधायक एक साथ
बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में इस बात का जेडीयू कैसे बदला लेती है और क्या अब जो 17% वोट मणिपुर में जेडीयू के खाते में इस बार गया था, उसका आखिर क्या होगा? और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मनु, प्रवक्ता जेडीयू से, आलोक वत्स बीजेपी से और सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत। मनोज जी, ये जैसे ही आप व्यापक होने लगते हैं वैसे ही ये चोट आपको कहीं ना कहीं हताहत कर देती है, कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहली तो बात है कि सर कोई हताहत प्रशासन की मणिपुर के सवाल पर जदयू तो नहीं हुई है और विधायक गए हैं। भाजपा का तो ये सदाचार है, ये तो इनका शिष्टाचार है कि दूसरे दलों को तोड़कर अपने दलों में मिलाने का, ये तो इनका पुराना शिष्टाचार है और हम इससे कोई घबरा नहीं रहे। अभी हमारी राष्ट्रीय कमेटी की बैठक भी अभी चल रही है और जो हमारा वोट का है, देखिए विधायक जनता चुनती है और किसी कारण बस अगर विधायक चले जाते हैं, ठीक है, उनको लगा कि वहाँ उनको ज्यादा कुछ लाभ होगा, लोभ होगा, लालच होगा, वो अपना गए हुए हैं। लेकिन हमारे जो वहाँ पर हैं, हम बिहार में रहते हैं, हम कोई ये नहीं कर रहे हैं कि इनके जैसा हमारा संगठन भी है, बहुत टाइट है, लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर में हमारे 6 विधायक जीतते हैं और वो 5 उन्हीं को हरा कर, भाजपा को ही हरा कर आए हैं। तो ये तिलमिलाहट में है और ये भ्रष्टाचार नहीं, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहा जा सकता है, ये सदाचार है इनका। तो अब इस पर क्या कहा जा सकता है? और हमें जदयू को, नीतीश कुमार जी को, देश की जनता पर विश्वास है और जनता सभी पर नजर रख रही है। समय आने पर इसका जवाब दे दिया जाए। ठीक है। आलोक जी, कैसे देखते हैं बिहार का बदला या फिर हृदय परिवर्तन या फिर राष्ट्र को मजबूत करने की कवायद, या फिर कैसे देखते हैं विधायकों के हृदय परिवर्तन को? भाई, एक कहावत है, जब नाक मनुष्य पे खाता है पहले विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार जी ने जो दगाबाजी बिहार की जनता के साथ किया, जिस जंगल राज को समाप्त करके सुशासन लाने की उन्होंने बार बार गुहार की और बिहार की जनता को कन्विंस करके 17 साल तक हमारे साथ बने रहे। आज उसी बिहार की जनता को इन्होंने ठगा सा कर दिया, ठगा महसूस कर रही है। जंगल राज 3 की वापसी हो चुकी है। लूट, बलात्कार, फिरौती दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पटना में दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है, चाहे वो सेना का, चाहे वो आर्मी का जवान हो या आम आदमी हो। बेतिया में लड़की को दिन दहाड़े बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। नवादा में गोलियों की छलनी से बौछार कर दिया। मधुबनी में दिन दहाड़े ज्वेलर को लूट किया। ये सारी चीजें वापस हो गई हैं। बिहार की जनता भयभीत है, बिहार की महिलाएं घबराई हुई हैं और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद थी। जो इनके यहाँ के सच्चे सिपाही है, उन्होंने राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में, देश निर्माण के हित में इनका साथ छोड़कर हमारे साथ आकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
नहीं नहीं, इनके साथ जो सिपाही हैं वो बिहार में थोड़ी टूटे हो, तो वहाँ उनको लगा कि भाई यहाँ थोड़े नीतीश कुमार आएंगे, यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, अगर नहीं टूटे तो काम नहीं चलेगा। वहां पर इन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि हम वहां पर एनडीए तोड़ देंगे। हाँ छोड़ देंगे। तो उनको लगा कि भाई यहाँ ये सब नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम तो 6 ही हैं और ये तो कहाँ कहाँ घेरेंगे, जाने क्या करेंगे, तो उनने अपना समर्थन दे दिया। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने देश हित में फैसला लिया है। ये फैसला ठीक है, देश हित में है, राज्य के हित में है। ये एक मजबूत सरकार, एक सुदृढ़ सरकार, एक भारत को विश्व गुरु बनाने वाला सरकार, उसके हाथों को हम मजबूत करें, ठीक है, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। ठीक है भाई, ठीक है। मनोज जी देखिए, पहले इन्होंने को दोहा बताया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विपक्ष का विवेक तो मरा हुआ सबके सामने आ जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष का विवेक किसी को नहीं दिखता। देखिए चंद्रशेखर जी, इन्होंने ठीक कहा कि जब नाज मनुष्य पर छाता है तो विवेक मर जाता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर नाश छा चुका है। वह अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अब वो दूसरे दलों के विधायक को अपने दलों में मिलाते हैं। वह पंजाब, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में विधायकों को तोड़ते हैं। तो ये सब तो इनकी सब लीला शुरू हो चुकी है और ये अंतिम कगार पर पहुंच गई है। ये राष्ट्र हित के सबसे बड़े सौदागर हैं। इनको तो बुझा रहा है कि इनके सिवा, भाजपा के सिवा राष्ट्र के प्रेमी कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। इनको जो है सो ये पेटेंट हो गया है राष्ट्र हित, और दूसरे आदमी तो राष्ट्र के विरोधी शक्ति है। देखिए, ये अब पूरी तरह से जैसे ही नीतीश कुमार की घोषणा हुई कि ये पूरे विपक्ष को एक करेंगे, तो इनकी चूल्हे हिल गई। अब हिलने के बाद, अब इतने दिनों के बाद इनको भ्रष्टाचार याद आता है। अब दूसरे दल के विधायक को तोड़ के मिला रहे हैं, तो ये सदाचार कहलाता है। तो अब यही नहीं इनके ऊपर नाश छा रहा है। सर, आप कितना दिन जनता को मूर्ख बनाइएगा? कितने दिन विपक्ष के लोगों को सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स से डराइएगा? अपना भी जब खाई में जब गिरता है तब पता चलता है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ये जंगल राज तो लगता है कि इनकी याददाश्त समाप्त हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। 2015 में भी इसी जंगल राज इसको ये कह रहे हैं, उन्हीं के साथ सरकार थी। 2015 में इनके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया था। एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, एक तरफ नीतीश कुमार, और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को खदेड़ दिया। 60वीं सीट नहीं इनको पूरे एनडीए को मिला। चंद्रशेखर जी, 1 मिनट चंद्रशेखर जी, आज जब हम 2017 में इनके साथ चले गए तो हम पाक साफ हो गए। हमारा ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं उनके लिए रहा। ये हमको अंगोछा में उठा के अपने सर पर चढ़ाते रहे। तो जो आप उधर रहिएगा तो आप गलत रहिएगा, और इनके साथ नहीं, मेरा देखिए, सुनिए भाई मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार ये आपसे बार बार ये कहते हैं कि कई जगह से फोन आ रहे हैं और प्रधानमंत्री लोग बनने के लिए कह रहे हैं, 4-6 विधायक नहीं आप संभाल पा रहे हैं तो 250 सांसद कैसे संभालेंगे? सवाल ये भी तो खड़ा होता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा है प्रधानमंत्री। कौन सा आदमी फोन कर रहा है? कौन सा विपक्षी? अरे भाई उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कि बहुत जगह से फोन आ रहे हैं, इसलिए पूछना पड़ता है। आलोक जी काहे गुस्सा होते हैं इतना? लोकतंत्र है भाई, डेमोक्रेसी है भाई, सबका अधिकार है। आप अधिकार सबका है भाई, ऐसे ना कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हाँ ठीक है, मैं आऊँगा आप पास। मनोज जी के दर दिखा के, ईडी के दर दिखा के, इनकम टैक्स के दर दिखा के जनता तो आपको हरा ही थी ना। जिन 5 विधायक को ले गए थे, आप ही के दल के विधायक, आप ही के दल के उम्मीदवार को न धूल चटा रहे थे। अरे शर्म लगता है इसको पैसा?
जो बोल रहे हैं। चलिए मैं आ रहा हूँ, ठीक है पार्लियामेंट ठीक है भाई, ठीक है, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, जी सर्वेश्वर जी, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री बनने की बातें होती हैं और एक तरफ 6 विधायकों को बीजेपी कह रही है कि ये हृदय परिवर्तन है, राष्ट्र प्रेम है। अब बाकी सब राष्ट्रद्रोही थोड़ी हैं। अगर ये राष्ट्र प्रेम है तो जो विपक्ष में है वो राष्ट्रद्रोह थोड़ी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो 17% वोट पड़ा उन विधायकों को, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र कटघरे में खड़ा हो जाता है दल बदलने के चक्कर में। देखिए, ये अब आम बात हो गई है, उसको हम नहीं कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि अगर बीजेपी पे ऐसा आरोप लगता है तो हमने देख लिया बिहार में नीतीश कुमार, सुशासन बाबू और पलटू बाबू ने क्या किया। तो अब इस संभावनाओं को कि लोकतंत्र खतरे में है, जो भी अच्छा, पार्टी नहीं है। बोलती है वो बस बोलने के लिए बोलती है। अच्छा, बीजेपी कर रही देखिए, है तो ये नहीं जितने है। भी विधायक, चंद्रशेखर जी, ये जितने भी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी ने पहले इनको टिकट देने से मना किया था, फिर बीजेपी का मन बदल गया, उनको वापस ले लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, कुशलता है, उनपे ये डिपेंड करता है कि आखिर ठीक है उनका फुटप्रिंट था नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, और कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के अलावा और कोई कितनी पार्टी है जो एक क्षेत्रीय दल है जिनके जो फुटप्रिंट है एक राज्य से दूसरे, तीसरे राज्य, चौथे राज्य में हो। बट जेडीयू का था, देखिए अगरतला, वहाँ आपका अरुणाचल में भी था, मणिपुर में भी था, और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अगर ये हो रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो कहता हूं ये इसलिए शामिल हुए हैं चंद्रशेखर जी कि जो नीतीश बाबू है वो प्रधानमंत्री पद का सपने देख रहे हैं, सुहावने सपने। कहते हैं ना, अभी सपने दिन में भी देखते हैं उनको, और वो अपनी पार्टी को मर्ज कर रहे हैं आरजेडी में। तो जो विचारधारा लेके जेडीयू की स्थापना हुई थी, या जॉर्ज फर्नांडिस साहब या नीतीश कुमार या और भी तमाम बड़े नेता जो शरद यादव विचारधारा से, लालू यादव से अलग हुए थे, उसी विचारधारा के फलस्वरूप जितने भी आज 43 एमएलए हैं बिहार में है, या 5-6 एमएलए मणिपुर में थे, फिर अरुणाचल में थे। अब अगर आप अपनी पूरी पार्टी को विलय करने जा रहे हो आरजेडी में, तो ये कहीं ना कहीं तो बात उठेगी। 10 विधायक नहीं शामिल होंगे, बाकी के तो शामिल हो सकते हैं, वो अपना भविष्य देख सकते हैं। ये कहा किसने कहा ये बात कि आरजेडी में विलय हो रहा है? आरजेडी में जेडीयू का विलय हो। देखिए, पूरे मीडिया में ये हवा है कि 2024 से पहले ये पार्टी को आरजेडी में विलय कर देंगे। अच्छा, चलिए पूछ लेते हैं। चलिए भाई पूछ ले, मनोज जी अपना चल देंगे। चलिए भाई पूछ लेते हैं ना, ठीक है मनोज जी। ये देखिए, ये बात हो रही है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो रहा है और सब जगह हवा है। हमने तो कहीं सुना नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है तो पूछ रहे हैं आपसे। पता नहीं, हो सकता है कि सर्वेश्वर जी का जो है जो भगवान से कनेक्ट है, क्योंकि ये भाजपा के एजेंट के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, राजनीतिक विश्लेषक है ही नहीं। ये मीडिया में किसी ने नहीं कहा, भाजपा के नेताओं ने ही कहा। तो भाजपा के नेताओं तो कुछ बोल सकते हैं ना सर। नीतीश जी ने या नीतीश जी के पार्टी के किसी नेताओं ने कभी ये थोड़ा कहा कि हम राजग में विलय करने के लिए जा रहे हैं। ये भाजपा के एजेंट है, जो तो इनके तो मुंह से यही निकलेगा, यही ठेका लिए हुए है पूरे देश का। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सुहानी खतरा है, तो ये है तो वह है। तो अब इनको क्या कहा जा सकता है? भगवान लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार दिया है। वैसे विलय तो नहीं हो रहा ना, कहीं विलय की कोई चर्चा तो नहीं है ना। चलिए सर्वेश्वर जी, 5 ही एमएलए चाहिए उसको। जिस दिन उसने 5 एमएलए का जुगाड़ कर लिया, पलटू चाचा को पलट देगा। अरे यही काम न करेगा और क्या करेगा? और ये कहीं के नहीं रहेंगे, जनता की हालत हो जाएगी। वहाँ कोई होने वाला भी नहीं रहेगा जेडीयू में। अरे आप कहाँ रहिएगा, ये न देखिए कितना दिन भाजपा के एजेंसी करिएगा और उसके बल पर पैसा पर अपना नहीं, ये तो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के है। नहीं, ये तो भाजपा नहीं है। सर्वेश्वर भाई भाजपा के एजेंट नहीं है।
पूरे तरह से ये तो सर्वेश्वर जी जवाब दे लेंगे ना आलोक जी। आलोक जी ये जवाब तो सर्वेश्वर जी दे लेंगे अपने आप, वो भी बिहार से आते हैं, दे लेंगे जवाब। भाई सर्वेश्वर जी, चमचा है चमचा जी सर्वेश्वर जी देखिए बड़ा गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहा है इस समय। देखिए ये आपकी रायशुमारी, आपकी रायशुमारी आईना दिखाओगे ना चंद्रशेखर जी, आपकी रायशुमारी तो ये मीडिया पे हमला करेगा। अगर आप भी आज इसको आईना दिखाओगे तो ये आपको कहेगा कि आप गोदी मीडिया हो, आप भाजपा से मिले हुए हो, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। मुझे बताइए, अगर लालू यादव इतने ही अच्छे थे उसकी विचारधारा, तो ये नीतीश कुमार सबसे पहले अलग होकर पार्टी क्यों बनाया? फिर 2017 में क्यों अलग होके बीजेपी के पास आया कि मैं असहज महसूस कर रहा हूं? अब बड़ा प्यारा हो गया नीतीश कुमार। मैं आ रहा हूँ मनोज जी, मनोज जी आ रहा हूँ, मनोज जी आ रहा हूँ, मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए। जो अभिमान कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये पलटू राम ने जो भी बिहार में किया है, अब कहते हैं ना कि लोकतंत्र की हत्या, देखिए भाई सर्वेश्वर जी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई क्या? सर्वेश्वर जी, वही कहता हूँ कि सर्वेश्वर जी, नहीं होती। सर्वेश्वर जी देखिए सारी दोनों आंखों को खुला रख के देखना होगा। अगर देखिए बिहार में नीतीश कुमार भाजपा का दाव पलट देते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, और भाजपा अगर महाराष्ट्र में सरकार बना ले जो अंत तक कहती रही तो फिर लोकतंत्र जिंदाबाद है। ये भी ठीक नहीं लगता, इतना पक्षपात कहीं ना कहीं हमको पारदर्शिता रखनी चाहिए। आपने 2 स्टेट का एग्जांपल दिया चंद्रशेखर जी, अब आप उसके दोनों स्टेट में मैंडेट किसको मिला था? मुझे एक बात बता दीजिए, किसको मिला था मैंडेट? मिला था जेडीयू बीजेपी को बिहार में। एंटी इनकम्बेंसी थी, नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के खिलाफ थी, इसलिए 43 पे सिमट के रह गई। अगर थोड़ी और सीटें कम हो जाती तो आज ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है सरकार, फिर क्यों भाजपा ने बनाया भाई मुख्यमंत्री? भाजपा की भी मजबूरी थी ना। क्या मजबूरी थी? कि अगर इनको क्या मजबूरी थी? ये थी कि ये पलटू बाबू पे भरोसा नहीं था। अगर मुख्यमंत्री नहीं पद देते तो वो पलट के कहीं भी भाग सकते थे, और हुआ वही। तो फिर क्या जरूरत थी ऐसी सत्ता हासिल करने की? नहीं, बिहार को जो बचाने 21 के महीने बाद निकल ही गई ना। बिहार को कौन बचा रहा है भाई? बिहार को कोई बचा नहीं रहा है। लेकिन अब जो बिहार में देखिए 2.0 जंगल राज शुरू हो गया है। ठीक है सर्वेश्वर जी, कानून व्यवस्था का हाल देख लीजिए। जनता के सवाल मैं आपको बता दूं सर्वेश्वर जी, 75 साल से जनता के सवाल जहां खड़े थे उसी चौराहे पर खड़े हैं, और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन सवालों को आके हल करेगा, और उनको हल नहीं किया गया है। इस बात को बहुत गंभीरता से आप समझिए। मैं आऊंगा आपके पास, आपका जवाब लूंगा। 10 सेकंड इस बात में एक जवाब दे दूं मैं आपको। चंद्रशेखर जी, बिहार में 2 बड़े जमीनी स्तर के नेता हुए, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार। इन दोनों ने मिलके 30 साल शासन किया है टोटल। बिहार को गर्त में धकेलने के अलावा और कुछ नहीं किया। उसमें बीजेपी को भी सम्मिलित कीजिए आप। फिर भाई बीजेपी गठबंधन में तो बीजेपी को सम्मिलित कीजिए आप उसमें। ये गलत बात है बिल्कुल। 1 मिनट। मैंने गलत बात है, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे समय मौका तो दीजिए बोलने का। जो जंगल राज की समाप्ति थी नीतीश और बीजेपी राज में हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था भी हुआ, कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई। विकास की भी रफ्तार हुई, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन जो विकास 15 साल में चंद्रशेखर जी होना चाहिए वो नीतीश बाबू ने नहीं किया। 15 साल के बाद अभी जून तक, इसी 2022 के जून तक ये लालू यादव के शासनकाल का नीतीश कुमार एग्जाम्पल देता था कि जंगल राज नहीं है। और जिस वे में मजदूरों को पलायन करते थे ये लोग, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी जो भी शासन में थे वहाँ पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे? ठीक है आलोक जी, आरोप लगेगा। आलोक जी, आज आप खुश तो बहुत होंगे। ये खुशी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिहार में अगर ऐसा कांड हो तब खुश होना चाहिए। ये देखिए आप, ये इसीलिए आरोप लगते हैं आपके ऊपर, समझ गए ना? नहीं, आरोप नहीं लगते हैं। मैं बिहार को एक 8वीं पास
अनपढ़ का मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहता। ठीक है। मेरा बिहार है, चलिए आपका भाई नहीं ठीक ना? है, अरे भाई सबका बिहार है, आप ये मत कीजिए क्षेत्रवाद। मैं आऊंगा आलोक जी जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आलोक जी, खुश तो आप बहुत होंगे, खुश होना भी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सभी समस्याओं का एक समाधान है? नहीं, ये सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हाँ। और खुश होना स्वाभाविक है, अगर कोई आदमी मजबूत होता है तो उसको खुश होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके की दगाबाजी नीतीश कुमार ने की है, आप नोट कर लीजिए आज त्रिशूल भाई मेरी बात को अपने चैनल पे। तेजस्वी यादव को मात्र 5 एमएलए की कमी है। नहीं ये दर्द तो 5 एमएलए नहीं भाई, दर्द तो होता होगा बहुत ना, दुखता होगा सीने में ये नीतीश कुमार का दिया हुआ घाव। पहले मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जिस दिन उसने 5 एमएलए का जुगाड़ कर लिया, इस बार पलटू चाचा को वो पलट देगा और ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपको तो अच्छा है ना भाई, कोई रोने वाला भी नहीं होगा इनके। आपको तो अच्छा है ना, कहीं के नहीं रहेंगे, कोई रोने वाला नहीं रहेगा, आपको तो अच्छा है। आपको जख्म दिया है, आपको दुख रहा है, तो आपको तो अच्छा है अगर नहीं रहेंगे तो। देखिए, मैं बिहार की खुशहाली चाहता हूँ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार की बदनसीबी नहीं देखना चाहता हूँ, बिहार की खुशहाली देखना चाहता हूँ, बिहार को हिंदुस्तान के नंबर 1 राज्य में देखना चाहता हूँ। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ जातिवाद के नाम पर और इस तरीके की राजनीति करके वहां के लोगों ने बिहार को गर्त में भेजने का काम किया है। आज अगर पूरे देश में अगर कहीं जातिवाद सबसे ज्यादा जहर बो रहा है तो बिहार में है, और उसके 2 तक थे, कर्पूरी ठाकुर, और उसको आगे बढ़ाने का काम लालू यादव और नीतीश कुमार ने किया। ठीक है भाई। मनोज जी देखिए कितनी चिंता वो कर रहे हैं कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं रहेगा, तो नहीं हो इसके लिए वो चिंता कर रहे हैं। और देखिए सर्वेश्वर जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हवा चल रही है कि जो विलय हो रहा है जेडीयू का आरजेडी में, और देखिए बहुत चिंता आपकी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं बताइए? पोखरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? नीतीश कुमार अब कितने दिन तक अपने आप को संभाल पाएंगे? एक बार जवाब ले लेने दीजिए जी। मनोज जी भाई, इतनी चिंता कौन करेगा बताइए? अपने के अलावा, सगों के अलावा कौन करेगा इतनी चिंता? आपसे रिश्ता टूटने के बाद भी इतनी चिंता कर रहे हैं। सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारी चिंता कर रहे हैं। अच्छी बात है, चिंता करें, बल्कि चिंता से ही हमारी बरकत है। और ये समय बताएगा जनता किसके साथ है, ना हम सर्वेश्वर जी के कहने, आलोक जी के कहने पर। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपकी आवाज़ में थोड़ा व्यवधान आ रहा है, मैं आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी भाई, नीतीश कुमार के देखिए, आलोक जी इतनी चिंता कर रहे हैं कि कोई कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा तमाम चीज़ें, तो ये चिंता का कारण क्या है? 2024 में होने वाला छोटा मोटा नुकसान या एक बड़े पराक्रम पर प्रहार, क्या है ये कारण? देखिए, अब देखिए, बड़े पराक्रम पे प्रहार जो आप बोल रहे हैं, वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा। नीतीश कुमार जी या लालू जी बिहार में 2 बड़े धुरंधर वीर थे। लालू यादव जी 2004 में बड़े उस पे थे, लेकिन बिहार में 40 एमएलए एमपीज हैं, 40 के 40 वो भी नहीं जीत पाए थे। ना ही नीतीश बाबू अपने पूरे राजनीतिक जीवन के कार्यकाल में, जब वो बीजेपी के साथ रहे ना रहे, वो कभी भी 20-25 एमएलए एमपी से ऊपर नहीं गए। जो बंदा अपने गृह राज्य में 40 एमपी का सीट है वहां, अगर वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाता है तो वो कैसे प्रधानमंत्री के सपने देखता है? ममता बनर्जी का एग्जांपल लीजिए, बीजेपी ने उसके रथ को रोक दिया था 2019 में, 18 के आसपास बीजेपी का है, लेकिन बाद में जो चीज छोड़ के गया वो अलग बात है।
तो ऐसे नेता, कांग्रेस अगर आज सपना देखे राहुल गांधी कि 2024 में कांग्रेस पलट सकती है, आ सकती है, तो उस बातों पे थोड़ी विश्वास किया जा सकता है कि कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्टी है, उसकी प्रेजेंस हर स्टेट हर जगह में थी। बहुत बड़ी बात कह क्या रहे पता हैं आप लोगों ये। का मन बने। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये। मैं आलोक जी मैं देख एक लीजिए, बात कह रहा हूं ना, आलोक जी देख ये जो लीजिए, बहुत क्षेत्रीय बड़ी बात दल कह है, रहे हैं ये जो क्षेत्रीय दल है, इनका क्या वर्चस्व है? एक स्टेट में है, वहां 40 के 40, अगर बिहार में 40 एमपी है तो वो जीत नहीं पाते। ममता बनर्जी 42 एमएलए पूरा बंगाल में नहीं जीत पाती, केसीआर वहां नहीं जीत पाता, चंद्रबाबू नायडू 2019 के काउंटिंग, जिस दिन लोकसभा का काउंटिंग था, उससे एक दिन पहले तक उछल कूद मचा रहे थे। एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस जाते, घर दूसरे के घर जाते, हुआ क्या नतीजा? अपना स्टेट भी खो दिए, एक एमपी भी नहीं आया वहां से, आंध्र प्रदेश से। तो ये जो वो एक दौर था चंद्रशेखर जी, जब माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय आईके गुजराल जी, माननीय देवेगौड़ा जी, इवन वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। अभी जो सिनेरियो है, अभी जो चीजें हैं, उसमें कहीं से भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष खड़ा होने वाला कोई लीडर नहीं है और बीजेपी को भी टक्कर देने वाला। देखिए अभी हमारी अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ने लगी है। कोरोना काल में हम नहीं छोड़िए, वो आप सब छोड़िए। देखिए कोरोना में जो हुआ वो सब हो गया, देश जान चुका है, बहुत सारी डिबेट हो चुकी है, हो गया। हाँ। तो अगर हम इस बात की चिंता करें, बिहार की ही बात रहते हैं, नीतीश कुमार जी की, देखिए अगर उनका बात होता कि कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में 40 के 40 एमपी जीत लिए होते, तो ये कहा जा सकता था कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली बार 19 या 20 जीते हैं, इस बार चलिए मैं एक बार आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास। मनोज जी देखिए कितनी चिंता जेडीयू की जा रही है। आपको बिल्कुल भी आपके भीतर सदास्यता नहीं होनी चाहिए कि आपने किन लोगों को छोड़ दिया है। मनोज जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल। मनोज जी देखिए आप कितनी सदास्यता आपके प्रति है बीजेपी के दिल में। मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं की जो चिंता है वही हमारी जीत का पैमाना है। नहीं लेकिन फिर सवाल ये भी तो है ना कि आप 40 एमपी भी नहीं जिता पाए और फिर कहें कि प्रधानमंत्री बनेंगे। हम कैसे बनेंगे भाई? 6 विधायक जुटा नहीं पा रहे हैं, जेब में रख नहीं पा रहे हैं, साथ में रख नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने छोड़ दिया, कोई अफसोस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री बनने की आपकी कवायद थी, लेकिन 6 विधायक कैसे छोड़ गए? भारतीय पैमाने पर तेजस्वी के अलावा इनको कौन प्रधानमंत्री बना रहा है? वो तो चाहता है कि ये बना चले। आलोक जी जवाब ले लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास जी। की चिंता करें, ज्यादा चिंता करें, हमारी चिंता में ये भूल जाए, हमें प्रसन्नता हो और हमें देश की जनता पर विश्वास है। इस सरकार की जो नाकामी रही है, जो सीबीआई ईडी विधायकों को तोड़ने का, ये सब जनता देख रही है, जनता देखेगी। वहाँ कहाँ पहुंची भाई? वहाँ ईडी सीबीआई कहाँ पहुंची? मणिपुर में तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची, वहाँ तो किसी विधायक को नहीं डराया, वहाँ तो अपने आप ही टूट गए बेचारे। इनका तो पुराना आदत है विधायक को तोड़ने का। पुरानी कहाँ है? 8-9 साल पुरानी आदत को आप पुरानी आदत कहाँ? मध्य प्रदेश में भी तो सर तोड़ दी है, इसलिए इसके तोड़ने जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं लेकिन मनोज जी ये आरोप तो निराधार है आपका बीजेपी के ऊपर कि भाई मणिपुर के विधायक को ईडी और सीबीआई के डर से टूट गए हैं। नहीं हमने कहा कि ईडी सीबीआई का उपयोग तो कर ही रहे हैं, अब इसके साथ साथ विधायक के तोड़ने का भी उपयोग कर रहे हैं और ये सबका जवाब जनता देगी। नहीं एक आपको ये भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि आपके बिहार के बाद कहीं वर्चस्व बढ़ता है और मणिपुर में जाके, अरुणाचल में जाके, वहाँ अरुणाचल में एक विधायक जीत जाता है और उसके बाद जेडीयू का 6 वहाँ पे जीत जाते हैं मणिपुर में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपको संगठनिक दृष्टिकोण से पूरा मजबूती इसको करनी चाहिए थी, लेकिन आप नहीं कर पाए? और क्यों नहीं उन विधायकों को बुला लिया जिस दिन बिहार में समर्थन वापस लिया,
जिस दिन एनडीए से हटे क्यों इतने दिन तक इंतजार करते रहे? क्या चलता रहा पर्दे के पीछे? सवाल नहीं खड़े होंगे? सर इनके पास पैसा ताकत है, हम्म, ये कभी गोवा में ले जाते हैं विधायकों को, कभी गुवाहाटी ले जाते अरे हैं। भाई हम लोगों 6 के पास विधायक नहीं नहीं है। ला पाए आप पटना मणिपुर मेरे से? पास नहीं है सर, उसमें पैसा नहीं है और हमको जनता पर त्रिशूल जी, विश्वास है। अब जरा मुझे भी जनता बोलने जवाब दीजिए। बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही बोलेंगे अब। इनकी आवाज दबी हुई है, इनके अंदर दम नहीं है बोलने का। वहाँ क्या हुआ? वहाँ वाकई में कैसे ये हुआ? कैसे ये सब किया? अरे मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आलोक जी यही तो त्रिशूल सवाल ही तो भैया, आपसे पूछ रहे हैं भाई, आप ही से सवाल पूछ मेरे रहे से हैं। पूछ रहे हैं। हाँ, ये कैसे क्या कर लेते हैं पूछ रहे हैं आप मेरे सब? को? ये कैसे कर लेते हैं आप? इधर ये का बदला उधर, कैसे उधर का कर बदला नहीं उधर। लेते हैं? हम्म, ये प्रकृति का नियम है। हम्म, जितने भी गंदे नदी नाले होते हैं वो अंत में जाके गंगा में प्रवाहित होते हैं और निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए ये कोई हमारा धारणा नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। हम्म, और अंतोगत्वा समुद्र में विलीन हो जाते हैं और स्वच्छ हो जाते हैं। हम्म, हम राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, हम देशभक्ति का गीत सुनाते हैं, हम्म, हम ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई किसी तरीके का स्कैम नहीं होता है। हम्म। हंस और रहे हैं एक वो चीज आपको बता दूं, मनोज जी हंस रहे हैं, कह रहे अब हैं मेरी कि बात कंप्लीट होने दीजिए, हाँ, कि नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री बनाने की सबसे ज्यादा जल्दी तेजस्वी यादव को है। हम्म, किसी तरीके से बुढ़ऊ को चलता कर दें हम्म, और वहां के सीट पर विराजमान हो जाए चीफ मिनिस्टर की। हम्म, इनके अध्यक्ष बोलते हैं कि पीएम के कैंडिडेट नहीं है, हम्म, सिर्फ तेजस्वी यादव बोलता है कि ये पीएम मटेरियल है। हम्म, उसको जल्दी है कि पलटू राम को रवाना करो पटना से। हम्म, तो पहले ये उसको 5 ही एमएलए का जरूरत है, हम्म। उस दिन रात जुगाड़ में लगा हुआ है। जुगाड़ में तो आप भी लगे थे, आरसीपी 5 सिंह MLA को, कर लिया उसने। आरसीपी सिंह को मलाई खिला खिला के जुगाड़ में आप भी लगे थे। फेल कर दिया जुगाड़ नीतीश कुमार ने आपका। आलोक जी ये भी तो मानिए। ये आपकी धारणा है। आरसीपी सिंह को हम मलाई खिला रहे थे। आरपी सिंह सबसे ज्यादा विश्वसनीय आदमी नीतीश कुमार के थे। ये नीतीश कुमार उनको नहीं संभाल पाए। सारा पैसा उगाही नीतीश कुमार का आरसीपी सिंह करते थे, ये पूरा प्रदेश जानता है। ट्रांसफर पोस्टिंग में सारे पैसे वो लेते थे। ये सब खुला सत्य है। और आज वो ये केवल बिहार में ही, उनको ले लिया। बस केवल बिहार में ही चल रहा है ना ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, पैसे लेने का, और तो कहीं नहीं चल रहा है ना देश में। और सारे राज्य मुक्त है ना इससे। हमारी जहाँ सरकारें हैं वहाँ ये सब में कोई पैसे का लेन देन नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। और अगर किसी ने किया तो उसको बाहर कर दिया जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। ये तो आम आदमी पार्टी बोलती है। अपराधी से डील करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आ चुका है। मनोज जी अपराध किए बुलडोज हो जाइएगा। मनोज जी देख रहे हैं ना, इधर का बदला उधर, उधर का बदला उधर, समझ रहे हैं ना आप? कैसे लड़ेंगे बीजेपी से बताइए? लेने दीजिए सर, हमको थोड़ी लड़ना है सर, जनता लड़ेगी, पूरे देश की जनता लड़ेगी सर। इन्होंने तो खुद कहा कि समुंदर में गिलाएंगे, ये खुद बंगाल खाड़ी में जाके डूब जाएंगे। पहले आने दीजिए सर। और कहाँ ट्रांसफर। अरे मनोज भैया थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है ना, इसलिए सर अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे सर। हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग करने पर विश्वास है। ठीक है। सर्वेश्वर जी क्या लग रहा है कि जेडीयू आरजेडी मिलके वो नुकसान करने में सक्षम नहीं है जिस नुकसान की बात की जा रही है 2024 में, और जिस गणित को पलटने की बात की जा रही है वहाँ पे वो मजबूती नहीं दिखाई देती। और मणिपुर के इस हमले ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि अभी ताकत कम नहीं है और ताकत का केंद्र एक ही है। देखिए त्रिशूल जी, मणिपुर का जो भी इंसिडेंट हुआ, मैं इसको कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं मानता।
और बार बार मैं कहता हूं, मैंने एग्जांपल दिया कि लालू यादव जी 2004 के लोकसभा चुनाव में बड़े नेता बने थे और पोस्ट भी मिला, रेलवे मिनिस्ट्री भी मिली, क्या क्या नहीं किया। ऑक्सफोर्ड में जाके भाषण दिया, मैंने रेलवे को प्रॉफिटेबल बना दिया। वो भी 40 के 40 एमपी नहीं जीत पाए थे बिहार के। उसी तरह नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में नहीं जीत पाए। अब यहाँ पे है, मैं बार बार कहता हूँ कि 2000 ये जो अभी चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, उसमें भी आप देखे तो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश बाबू के खिलाफ थी। सब कह रहे थे कि बीजेपी को अकेले आना चाहिए। वहाँ एक आंकड़ा और है सर्वेश्वर जी, आप बिहार से, तो उस चुनाव में एक आंकड़ा और भी है जिसको शायद हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पे 500 से और 200 से जो कम वोटों से हारे हैं उन विधायकों की संख्या बहुत बड़े स्तर पर है। ये भी एक आंकड़ा जो भी हो, विधायक अगर 50 वोट से भी हारता है तो विधायक हार जाता है ना। यूपी में क्या हुआ, बीजेपी ने हिस्ट्री क्रिएट किया, उत्तराखंड में हिस्ट्री क्रिएट किया, लेकिन यूपी में 55 सीटें कम हुई। सिटिंग मिनिस्टर हार गया। क्यों? क्योंकि जो काम नहीं करेगा तो हारेगा। और जो हार हुई वो जेडीयू के एमपी एमएलए की हार हुई, चाहे वो 500 से हो या 50 से हो। नीतीश कुमार को डर लग रहा था ना भाई कि जेडीयू खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे बीजेपी खत्म कर देगी, तो फिर उस जेडीयू का आरजेडी में कैसे विलय होगा? उसका कैसे विलय होगा आरजेडी में? खुद ही उसको खत्म करने पे तैयार है। सुनिए चंद्रशेखर जी, जब लड़ाई में देखे कि जो उनको भी पता चल गया कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, उन्होंने चिराग पासवान पे आरोप प्रत्यारोप लगाया। उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने लास्ट ये बोला था बिहार के असेंबली चुनाव में कि ये मेरा लास्ट चुनाव है, याद होना चाहिए, मुझे पक्का याद है। और वहां पे उन्होंने वो भी कार्ड खेला था कि मैं एक इंजीनियर हूं और 8वीं पास ही है, भले वो कहीं का भी प्रोडक्ट हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन 8वां पास ही है तेजस्वी यादव। तो उन्होंने कहा था कि एक इंजीनियर जो देश राज्य का विकास करेगा वो एक अनपढ़ नहीं कर पाएगा। तो नीतीश बाबू अपने कार्य से खुद ही पार्टी को खत्म करने पे है। वो तो विलय करने को तैयार है, भले 10 एमएलए तैयार हो जाए, लेकिन बाकी के एमएलए का वो जमीन जगेगा बिहार में। मैं लिख के देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहां भी बड़ा खेला होगा। ठीक है आलोक जी। बहुत जल्दी होगा। जल्दी कब? जल्दी कब? आलोक जी बताएंगे कि कब करने वाले हैं। जल्दी कब? दिवाली से पहले? हम थोड़ी करेंगे। वो जाएंगे जेडीयू वाले आरजेडी में जाएंगे, उसमें मेरा क्या रोल होगा या हमारे पार्टी का क्या रोल होगा? नहीं, आपको पता है पहले से, तो बड़ी बात है ना ये भी। तो नहीं कयास और त्रिशूल जी तो लगाए जा सकते हैं ना। सबसे ज्यादा जल्दी त्रिशूल जी अगर किसी को बिहार में है नीतीश कुमार को जनता करने की प्रधानमंत्री के पद पर, तो वो है तेजस्वी यादव को। ठीक है, गए और वो बैठा। ठीक है मनोज जी, देखिए आलोक जी कह रहे हैं बहुत जल्दी बड़ा खेला होगा। जेडीयू के कुछ विधायक आरजेडी में जाएंगे और आपका अस्तित्व वहां समाप्त हो जाएगा और आरजेडी का मुख्यमंत्री होगा वहां पर। चलिए, बोल नहीं पा रहे हैं, वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी देख रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं। मौन स्वीकृति होती है, वो मान गए कि हाँ उनका। अच्छा, मान गए हैं। वैसे अगर ऐसा हुआ तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है? फायदा जंगल राज वर्सेस सुशासन का लड़ाई होगा और हम बिहार की धरती पर सुशासन लाने की कवायद की जीतोड़ कोशिश करेंगे। तो जनता के पास जाएंगे, जनता को कन्विंस करेंगे, जाति पाति से ऊपर उठ के सुशासन की लड़ाई लड़ेंगे और फुल मेजोरिटी में आएंगे और बिहार को एक नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे। यही तो टीस है आपके मन में कि आज तक बिहार में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, और क्यों नहीं बना पाई? अगर मैं एक बिहारी होकर बिहार की उन्नति देखना चाहता हूँ तो क्या ये टीस गलत है मेरे अंदर? तो आपकी जगह आप सही है। भावना मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा प्रदेश अव्वल हो, मेरा प्रदेश, लेकिन नहीं हुआ ना। क्या कमी है? आज पूरे देश का प्रशासन बिहार के हाथों में है, तो
हमारे पास किस चीज की कमी है? बिहार इज द ब्रेन ऑफ इंडिया। हमारे पास वो सारी चीजें हैं, जिस एक इच्छा शक्ति की कमी है और एक जात पात का तो वहाँ जहर बो दिया गया है, उसके कारण अवरुद्ध पैदा हुआ है। सर्वेश्वर जी, काश की गंगा बहा देगी जिस दिन बीजेपी अकेले अपने दम ये पे भी आए। तो एक बड़ी बात है कि बीजेपी का आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया बिहार में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए ही कि वो लार्जेस्ट पार्टी हुई गठबंधन में, फिर भी नीतीश कुमार जी को ही दिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारे जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है या मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। उन्होंने दिल तोड़ के रख दिया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मैं बार बार बिहार के विकास की बात करता हूँ, आप मुझे टोकते हैं कि बीजेपी भी शामिल थी सरकार में, तो बीजेपी क्या जिम्मेदार नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है कमान उसके हाथ में होती है। नीतीश जी लालू राज के गुंडागर्दी को खत्म किए बहुत हद तक, लेकिन इधर पिछले जो 5 सालों रहा, फिर वहां पे वही अराजकता वाला माहौल शुरू हो गया, क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के पास रहता था। शिक्षा विभाग का हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग का हाल देख लीजिए। तो नीतीश बाबू ने काम तो किया, लेकिन वो जो होता है ना, कछुए की गति से चल रहा है, होगा, वही वाली चीजों को लेके वो इसमें चल कोई रहे बड़ी थे। स्ट्रेटेजी होगी भाई। करता नीतीश कुमार ऐसे थोड़ी है, बड़े परिपक्व नेता है, 17 साल से मुख्यमंत्री बने रहे, तो कुछ कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। परिपक्वता नहीं है। अगर ऐसी परिपक्वता रहती ना, प्रिंसिपल रहता ना, तो अपने प्रिंसिपल पे जमे रहते। जॉर्ज फर्नांडिस की दुनिया से चले गए, लेकिन अपने प्रिंसिपल पे डटे रहे। ये उन्हीं के सहयोगी है नीतीश कुमार। ये बिन पेंदी के लोटा है, कभी इधर कभी उधर जाना। आपको हमको सबको याद है लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या नहीं बोला था इनके बारे में। और जो मुख्यमंत्री खुद ही अपने डेप्यूटी पे आरोप लगाया था कि ये चिड़ियाघर की जमीन की मिट्टी बेच रहा है, सोचिए तो हम इसके साथ कैसे रहेंगे। और वो आज भतीजबा बन गया। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं भाई। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बचा है ना कोई, सुन लीजिए आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। भाई, ऐसा तो सर एक मिनट, ठगा नहीं, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। सही कहा आपने, क्योंकि बिहार के लिए हमें भी दुख होता है आलोक जी कि अगर कछुए की गति से ही विकास हो रहा था, हो तो रहा था ना। आलोक जी, तेजस्वी यादव के पीछे लालू यादव हैं, और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ हैं, और दोनों ही बुद्धि में एक दूसरे से बहुत तेज हैं। क्या लग रहा है कि क्या होगा आने वाले दिनों में? ये जो जातिगत जहर के दिला पर ये महल खड़ा किए हैं, इसको बिहार की जनता आने वाले चुनाव में ध्वस्त करेगी। बहुत हो गई अब बिहार में इस तरीके का जातिवाद का खेला खेल के सत्ता में बने रहने की कवायद। बिहार को प्रगति चाहिए, बिहार को इंडस्ट्री चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को सुशासन चाहिए, बिहार की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बिहार को बिजली चाहिए, रोड चाहिए। ये अभी आप जाके देखिए, तो आपको ये ब्लॉक स्तर पर पूरी उम्मीद है। पर्टिकुलर वर्ग के नेताओं ने अपना दौर जमाना चालू कर दिया है। जंगल राज श्री का खेला चालू हो गया है। 2.5 साल बाद अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 2.5 साल बाद अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। मूक दर्शक बन के देखते रह जाएंगे। 2.5 साल बाद बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये रणनीति, हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और हमको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बैसाखी पर चला के देख लिया। हमसे कम वोट पाने वाले को हमने चीफ मिनिस्टर मान लिया, सिर्फ बिहार के हित में। लेकिन अब कुछ नहीं, अकेला चलो सर्वेश्वर जी, और अपने दम पर सरकार बनाओ, शासन लाओ और बिहार को आगे बढ़ाओ। सर्वेश्वर जी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी 2.5 साल बाद, यही रणनीति है, और बाकी सारी पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। देखिए, बीजेपी ने उसकी कवायद शुरू कर दी थी। उन्होंने 243 सीटों पे प्रवास का कार्यक्रम बनाया था। इसीलिए तो आपको याद होगा
हाँ, तो नीतीश छोड़ गए, नीतीश अपने कारणों से गए हैं। उनको प्रधानमंत्री बनना था, उनको राष्ट्रपति बनना है, बनना था। राष्ट्रपति नहीं तो भाई उपराष्ट्रपति पे हमें दे दो, वो भी नहीं मिला तो अब तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो देखिए, महत्वाकांक्षी कोई भी होता है। गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो वो निकल भागे। तो महत्वाकांक्षी नीतीश कुमार आज से नहीं है, वो 2013 में ही हो गए थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। छवि साफ होने से कुछ नहीं होता, मास लीडरशिप होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की वो अपील नहीं है। ये भी एक होता, इन्होंने अभी ये भी एक होता होगा ना सर्वेश्वर जी कि इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में कई लोगों को जो टूट के आते हैं बीजेपी पूरा साथ देती है, तो ऐसे में महत्वाकांक्षा और ज्यादा जागृत हो जाती होगी कि साथ देने वाला तो है ही है। साथ देने वाला कौन है वो भी तो आप पलट के देख लीजिए। आप सारे स्टैटिस्टिक्स तो देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना ही लालू यादव अपने कार्यकाल में, ना ही नीतीश कुमार 40 MP के 40 MP क्लीन स्वीप किया बिहार से। तो वो कोई कैसे बन सकता है प्राइम मिनिस्टर? किस हैसियत से कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे बताइए। VP सिंह जब बने थे, जनता दल की सरकार जब आई थी, बीजेपी ने सपोर्ट किया था, तो उस समय जनता दल का पूरा एक वर्चस्व वोट था, 100 सीटें से ऊपर थी, तब बने थे VP सिंह। ठीक है। तो जब आप पूरे अपने राज्य के MP सीट को जीत नहीं पाओगे, तो बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, नीतीश कुमार, बिहार का तो MP की संख्या 40 है, अभी जो कांग्रेस की संख्या MP की लोकसभा में वो 55 है। तो आपको कहीं लगता है कि अगर बीजेपी की सीटें कम होंगी तो कांग्रेस की सीटों में इजाफा होगा? और अगर कांग्रेस 100 सीटें ले लिया समहाउ, तो प्रधानमंत्री उसी की पार्टी का होगा, चाहे बाकी की विपक्षी पार्टी कितना भी जोर लगा ले। तो आज जो आलोक बीजेपी मैं लिख कह देता हूं, आपको याद होगा जब 5 राज्यों के चुनाव होते थे, आपके साथ मैं बैठ के डिबेट करता था, मैं कहता था यूपी, उत्तराखंड, इस सब के मामले में सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी ही आएगी। चलिए ठीक है, कहते थे आप तो अंतर्यामी। ठीक है भाई, ठीक है, अभी कह रहा हूं, ठीक है भाई। आपको लग रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री इस बार बनेगा बीजेपी का? समय समाप्त हो रहा है। सर्वेश्वर पाठक जी, आलोक वत्स जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। टूट-फूट लगातार जारी है और इधर का बदला उधर से कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि JDU उसका जवाब कैसे देती है। फिलहाल मेरे साथ देखते रहिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।